वेल हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की इस वाले वीडियो हम मीरज के असली आइडेंटिटी को जानेंगे और साथ में हम एक ऐसे क्रिमिनल को भी देखेंगे जो कि मोरो से भी लगभग बहुत ज्यादा पावरफुल था एक टाइम पर। हाँ, वैसे तो मोरो का स्लेव है पर वो पिक्लो और गोहान के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। उसने लगभग पिक्लो और गोहान को खत्म ही कर दिया था। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, गोकू और मीरज टाइम टेबल में ट्रेनिंग कर रहे थे। नाउ अब हम उसके आगे के चैप्टर्स को क्लियर करेंगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि पिक्लो ने मिक्रेनिस को कैप्चर कर लिया था। अब वहाँ पर जैको भी आ जाता है। जैको के साथ एस्का भी था। वो डेंडे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोरो के कुछ सिपाही दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ के सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। जैको इनके बारे में बता रहा था कि सिकाम्बोस की टीम में से एक ऐसा भी मेंबर है जो कि इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसकी एबिलिटी उसे यूनिक बनाती है, लाइक वो किसी की भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है फॉर 30 मिनट। और उसका नाम OG-73 था। हाँ, ये कोड ही उसका नाम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस बंदे ने प्लेनेट के सभी क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था। इवन वहाँ के जो कुछ लोग थे उनकी एबिलिटी को भी चुरा लेता है। अब वो अर्थ पर खुद को टेलीपोर्ट करता है। नाउ हम देखते हैं कि सिकाम्बोस का एक मेंबर जिसका नाम शिमोरेका था, वो मैक्रेनिस को खत्म करने जाता है बिकॉज उसे मोरो ने कमांड दिया था, पर पिक्लो उसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि OG-73 ने पिक्लो की स्ट्रेंथ को उससे कॉपी कर लेता है। OG-73 किसी के भी गले को टच करके उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। पिक्लो और OG-73 की फाइट होती है। पिक्लो के लिए काफी मुश्किल हो रहा था उसका सामना करने में। आखिर पिक्लो अपने ही पावर से डील कैसे करे। पिक्लो और OG-73 इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर सोलर बीम से अटैक करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर गोहान आ जाता है और उसने तुरंत पिक्लो की जान बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गोकू मीरज के साथ स्टिल ट्रेनिंग कर रहा था और एल्डर पाइबारा भी वेजिटा को ट्रेन कर रहा था, जहाँ पर उसने बताया कि तुम्हारी स्पिरिट गोकू से भी बहुत कम स्टेबल है। गोकू ने इसे सिर्फ 150 दिन में ही मास्टर कर लिया था। वेजिटा इसको सुनने के बाद हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसे मास्टर करने के लिए, पर मुझे इस टेक्निक को जल्दी मास्टर करना पड़ेगा। ना अब हम गोहान और ओजी की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर गोहान ओजी की कह के ले रहा था। उसने ओजी की काफी बुरी हालत कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो के जायंट वाले फॉर्म का भी वो यूज करता है, पर गोहान उसे भी हरा देता है। वो गोहान की भी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता है। गोहान ने अपने कामेहा से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि इसने तो गोहान के इस ची वाले ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर लिया था, लाइक मोरो की तरह। गोहान और बाकी के लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल था। इतने में जैको ने नोटिस किया कि ओजी के पास जो पावर्स है वो मोरो की थी। ओ ये इस झंडू ने मोरो के भी पावर्स को कॉपी कर लिया था। यस गाइस, मैं इसी बंदे की बात कर रहा था जो कि मोरो से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है समटाइम्स। बिकॉज जिसके भी एबिलिटी को कॉपी करता है, ये उस एबिलिटी को उससे बेहतर तरीके से यूज करता है। अगर ये चाहे तो मोरो को भी हरा सकता है, शायद से मे बी। अब वो गोहान, पिक्लो, जैको की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे वो पूरी तरह से वीक हो जाते हैं। इसका फायदा उठा के उसके साथी उनके ऊपर अटैक करते हैं। इतने में हमें मालूम पड़ता है कि इसने मोरो की इस एबिलिटी को मोरो से चुराया था, उसे बिना मालूम पड़े। अब मोरो ये कमांड देता है कि जल्दी वहाँ से निकलो, गोकू और वेजिटा को वापस आने दो, तब मैं इस प्लेनेट को एब्जॉर्ब करूंगा। बिकॉज उन दो साइंस की पावर्स कमाल की है, उन्हें और पावरफुल होके आने दो। हम देखते हैं कि शिमोरेका उन्हें खुद को प्रिपेयर करने के लिए साइकिल 7 तक का टाइम देता है और ये अर्थ के टाइम में 20 डेज होते हैं। पर उसके जाने से पहले जैको ने थोड़ा सा और टाइम मांगा। मोरो ने उन्हें 2 मंथ्स का टाइम दिया खुद को प्रिपेयर करने के लिए। जैको ने इस इन्फॉर्मेशन को मीरज तक ड्रॉप किया। उसने बताया कि हमारे पास सिर्फ 2 मंथ्स ही बाकी हैं मोरो का सामना करने के लिए। इसके बाद गोकू और मीरज की ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। चेंज शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वीस ने ग्रैंड मास्टर के साथ एक मीटिंग करता है, जहाँ पर हमें मीरज की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है कि वो भी एक एंजल है। ग्रैंड प्रिंस ने ही मीरज को गैलेक्टिक पेट्रोल में एज ए ऑफिसर रहने के लिए बोला था, ताकि वो अच्छे और बुरे की चीजों में फर्क कर सके और वो खुद को और भी ज्यादा प्रिपेयर कर ले। जैसे कि हमें एंजल्स के एक रूल्स के बारे में मालूम ही होगा कि एंजल्स कभी भी किसी से फाइट नहीं कर सकते हैं। वो एक स्ट्रिक्ट रूल से बंधे होते हैं। अगर कोई भी एंजल्स अपने रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो सडनली खत्म हो जाता है। एंड सच कहूं तो मीरज का भी कुछ ऐसा ही प्लान था। वो मोरो से खुद फाइट करने वाला था। हालांकि इसके बारे में ग्रैंड मास्टर विस को पता चल जाता है, जिसपे विस बोलता है कि मीरज की सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्लीज आप मुझे हैंड ओवर कर दे, जिसपे ग्रैंड मास्टर मान जाता है। उसने बोला कि मीरज को रोको और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई एंजल खत्म हो जाए। अब हम वेजिटा को देखते हैं। वो ट्रेनिंग कर रहा था और तभी वहाँ पर मोरो के सिपाही आ जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन को करते हैं। ये सब देख के वेजिटा ने अपने सिर्फ एक फिंगर से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट से उनके ऊपर अटैक करता है। वेजिटा को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उसने ट्रेनिंग से इतनी ज्यादा पावर को गेन कर लिया था। अब सभी लोग वेजिटा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वेजिटा ने सभी को टेक डाउन कर दिया था। अब यूजुन ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया वेजिटा को हराने के लिए, पर इससे भी कोई बात नहीं बनती है। वेजिटा ने
उसको भी हरा दिया। यूजुन उसे बताती है कि मोरो का अगला टारगेट ये प्लेनेट नहीं बल्कि अर्थ है। क्या वो तुम्हारा होम प्लेनेट है? और सिर्फ वो 2 महीने के अंदर प्लेनेट को कैप्चर करने वाले हैं। इतना बोलते वो लोग अपने स्पेसशिप से भागने की कोशिश करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जिस दूसरे स्पेसशिप से यूजुन ने वेजिटा के ऊपर अटैक किया था वही स्पेसशिप उनके स्पेसशिप से जाके टकरा जाती है और वो लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। वेजिटा की सेंस करने की एबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेनिंग का जो कमाल था। मोरो भी वेजिटा को सेंस कर लेता है। वो बोलता है कि वेजिटा खुद को बड़े ही तेजी से और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है और जब गोकू और वेजिटा खुद को ट्रेन कर लेंगे तब इनकी पावर्स को मैं एब्सॉर्ब कर लूंगा। इसके बाद हम गोकू और मीरस को देखते हैं जहाँ पर मीरस गोकू को बोलता है कि टाइम आ चुका है। एट लास्ट गोकू बोलता है कि अर्थ पर जाने से पहले हम एक और बार फाइट करें और इस लास्ट वाले फाइट में हम होल्ड बैक न करके अपनी फुल पोटेंशियल से फाइट करें। जिसपे मीरस ही बोलता है कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। हम क्लियरली देख सकते हैं कि मीरस अपनी असली आइडेंटिटी को गोकू के सामने रिवील करने ही वाला था। वो खुद को एक एंजल में ट्रांसफॉर्म करने ही जा रहा था और तभी वो लोग अपने उस टाइम चेंबर से बाहर आ जाते हैं। मीरस वीज को देखने के बाद शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर कैसे? गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वीज मीरस को बोलता है कि हम एंजल्स के बीच में कुछ भी सीक्रेट नहीं होते हैं। गोकू इसको सुनते ही हैरान हो जाता है कि मीरस एक एंजल है। वीज मीरस को बोलता है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक ट्रेनिंग होती है पर क्लैश वो तो एक बैटल हो जाती है। जिसपे मीरस माफी मांगता है। वीज और भी कुछ बोलता है। वो बोलता है कि तुमने ये प्लान किया था कि तुम अर्थ पर जाके मोरो से फाइट करने वाले थे। मीरस हैरान हो जाता है कि वीज को अब सब कुछ मालूम चल चुका है। यहाँ पर गोकू क्वेश्चन करता है कि आखिर एंजल फाइट क्यों नहीं कर सकते हैं। वीज बताता है कि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और अगर कोई भी एंजल्स रूल्स को ब्रेक करता है तो सडन खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मीरस ने खुद को एक एंजल में ट्रांसफॉर्म किया जिसपे वीज बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे इस गलती के लिए तुम्हें ग्रैंड मास्टर के सामने नहीं लेके जा रहा हूँ। वीज गोकू को गुड लक बोलता है और मीरस को लेके वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर गोकू अकेले फंस जाता है। अब वो वक्त आ चुका था जब अर्थ के लोग मोरो से फाइट करने के लिए रेडी थे। मोरो के सिपाहियों ने अर्थ पर हमला बोल दिया था। हमें गोहान और पिकलो को दिखाया जाता है जिनके पीछे से ओजी ने उनकी एबिलिटी को कॉपी कर लेता है। उसके पास इनविजिबल होने की भी पावर्स थी। अब होना क्या था, वो पिकलो की एबिलिटी से गोहान के ऊपर अटैक करता है पर गोहान उसे रोक देता है अपने एक एनर्जी शील्ड की हेल्प से। टाइम को बिना वेस्ट किए पिकलो ने भी उसके ऊपर अटैक किया जिससे उसके बॉडी का आधा पार्ट ही उड़ जाता है। पर उसके पास पिकलो की भी पावर्स थी जिसकी वजह से उसने तुरंत ही खुद को हील कर लिया था। इससे कोई फायदा नहीं होता है। गोहान और पिकलो ने मिलके लगभग हरा ही दिया था। जैको ने ओजी की वीकनेस के बारे में बताया कि ये सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही एबिलिटी को यूज कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओजी मोरो की एबिलिटी को यूज करने जाता है। वो गोहान और पिकलो के एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाला था पर हम देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ से गोहान और पिकलो हट जाते हैं और एंड्रॉइड और 17 वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने आते ही उन्हें एक जोरदार किक से अटैक किया। एंड्रॉइड 17 को इस बैटल को ज्वाइन करने के लिए कैप्सूल कॉर्प से बहुत सारे पैसे मिले थे, लगभग 10 मिलियन जेनीज। ओजी 17 और 18 की एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता था बिकॉज वो एक एंड्रॉइड से और उनके पास कोई भी ची एनर्जी नहीं होती है। अब इस बात को सुन के वो हैरान हो जाता है। मोरो ये सब ऊपर से देख रहा था। वेजिटा स्टिल ट्रेनिंग कर रहा था। उसने अभी तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया था और वहीं दूसरी तरफ अपना गोकू स्पेसशिप को लेके एक प्लेनेट से लेके दूसरे प्लेनेट तक भटक रहा था। सब रास्ते से चलते हुए लोगों से पता पूछते हैं पर गोकू लोगों के प्लेनेट पर जाके अर्थ का पता पूछ रहा था। इसके बाद हमें फ्रीजा को दिखाया जाता है जो किसी प्लेनेट की खोज में जा रहा था बिकॉज उसे उस प्लेनेट को बेचना था और उसे गैलेक्टिक पेट्रोल के बारे में पता चलता है कि सभी कैदी अपने जेल को ब्रेक करके भाग चुके हैं पर उसे अभी भी मोरो जैसे विलन के बारे में नहीं मालूम था। सो गाइस हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे क्या होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।